मीन राशि वालों मित्रों, राहु और केतु दोनों का एक ही दिन नक्षत्र परिवर्तन होगा, वही एक ही टाइम होगा। और ये दोनों समझ लें कि 29 मार्च से सुबह 4:49 से इनका जो स्थान परिवर्तन नक्षत्र परिवर्तन होगा, इसका आपके ऊपर बहुत गहरा असर डालेगा। अब ये आपके लिए अच्छे स्थिति में हो तो बहुत ज़्यादा फायदा देते हैं, जब बुरे स्थिति में हो तो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। सामान्य लाभ भी देते हैं, सामान्य नुकसान भी करते हैं। लेकिन ये आपके लिए, जैसा कि राहु आपके द्वादश भाव में है, केतु आपके छठे भाव में है, शत्रु के भाव में केतु बैठे हैं और विदेश भाव में राहु बैठे हैं, तो दोनों का नक्षत्र पद परिवर्तन होगा। बड़ी बात तो यह है कि राहु जो है वो शतभिषा नक्षत्र के द्वितीय पद में चले जाएंगे। तो सबसे पहले राहु के बारे में आपको बता दें, उसके बाद केतु के बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है, यदि आप चाहते हैं कि डेली राशिफल नई नई जानकारी आपको मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक बात आपको बता दी, यदि आप चाहते हैं कि जैसे कि अपना हस्तरेखा दिखाना, कुंडली दिखाना चाहते हैं, या कोई बड़ी परेशानी चल रही है, कोई ऐसे टेंशन तनाव में है जिस समस्या का समाधान चाहते हैं, कोई ऐसी कमी जीवन में है, परेशानी है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न, या फिर आप हस्तरेखा भी भेज सकते हैं। लेकिन हाथ को ऐसे रखें जिससे कि बारीक रेखाएं दिख सके साफ साफ। बहुत लोग भेज रहे हैं लेकिन बहुत लोगों के दिखते नहीं हैं। अब प्रश्न है तो जवाब हम क्या दें। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि चैनल भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे बड़ी और अच्छी बात आपको बता दें कि इस नक्षत्र के पद परिवर्तन से आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा देने वाला समय है, जो आपको कह सकते हैं कि सकारात्मक असर आपके जीवन को बहुत बड़े फ़ायदा देगा। चलिए, लेकिन आपको थोड़े समझकर चलना होगा। चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले तो बता दें, राहु का ऐसा प्रचंड प्रभाव होता है जो इंसान के दिन दुनिया को ही बदल देता है। जब ये नुकसान करने पर आता है तो कोई संभाल भी नहीं पाता है, क्योंकि ये या तो बहुत बड़े फ़ायदे देते हैं, क्योंकि जहाँ भी रहते हैं राहु का जिसके अंदर प्रभाव होगा वो उन्हें आप देखेंगे, बहुत बोलेंगे वो। और साथ साथ बड़ी बात ये रहेगी कि यदि बहुत बोलेंगे कुछ करेंगे नहीं, और यदि कुछ करने वाले होंगे तो बोलेंगे भी नहीं और बहुत बड़े कदम उठाएंगे। मतलब उनके अंदर ये सोच होते हैं कि हम सबसे टॉप पर रहें, चाहे किसी तरह से, चाहे गुप्त रख के बात को, चाहे पैसे देकर, चाहे कुछ भी करके हमें सबसे टॉप पर रहना है और उस दशा में हमेशा रहना है, ऐसी सोच रहती है। तो और वो खरीदते भी हैं कोई भी सामान, यदि खरीदारी करने के लिए जाए तो वो सबसे महंगे खरीदते हैं, अपने आप को बहुत बड़े बताते हैं, बहुत तो रहते भी हैं। राहु का प्रभाव ऐसा ही करता है, रहते भी है। तो हम आपको बताने वाले हैं कि इस समय आप बहुत महंगे, कीमती और बड़े चीज़ों की खरीदारी करने वाले हैं। जैसे ज़मीन जायदाद की खरीदारी हमने पहले भी कहा था, और गुरु यहाँ साथ देंगे। राहु का ये सोच होगा, गुरु आपको साथ देंगे, साथ ही साथ मंगल आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति में आ जाएंगे, और ये आपको और जल्दी ही मतलब ऐसे जगह पे लेकर चले जाएंगे जो आपके जन्म स्थान से दूर जाकर ज़मीन खरीद कर घर बनाएंगे। या तो आप वहाँ पे कह सकते हैं कि जहाँ दूसरे जगह पे आप कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ बनाएंगे, निर्माण करेंगे जो आपके लिए इनकम का आधार हो सकता है। और बड़ी बात तो यह है कि आपको इनकम का रास्ता भी देगा, वो भी जन्म स्थान से दूर जाकर इनकम का रास्ता दे सकता है। चाहे किसी तरह का काम आपको मिल जाए, या खुद ही काम बाहर जाकर शुरू करें, या कुछ अपने स्तर से जो आपके अंदर टैलेंट है, ज्ञान है, उस आधार पे कुछ काम करें। तो ये जो समय आपका रहने वाला है, इस समय आपके आर्थिक स्थिति को काफ़ी बेहतर बना देगा। जो पहले से नहीं है वो इस समय होगा, यानी कुछ नया खेल शुरू होगा आपके जीवन में। इसलिए ये आपका एक अच्छा समय है। साथ ही साथ आपको बता दें, यहाँ आपकी आर्थिक स्थिति को काफ़ी अच्छा करेगा, और बड़ी बात यह है कि बड़े खर्च भी कराएगा, बड़े अच्छे चीज़ों में खर्च आपके होने वाले हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि खर्च भी करें तो बड़े अमाउंट आप खर्च कराएगा आपका। तो जो भी खर्च करें सोच समझकर करें कि कहीं ये पैसे गलत जगह पे तो नहीं जा रहे हैं, कुछ इससे नुकसान तो नहीं होगा, कहीं पैसे किसी गलत इंसान के हाथ में तो नहीं जा रहे हैं। क्योंकि इस समय आपकी आर्थिक उन्नति, तरक्की दिलाने वाला और
होने वाला समय रहेगा। तो ये आपको नौकरी भी दे सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी आपको जन्म स्थान से दूर जाकर उस जगह पे सफलता भी आपको प्राप्त हो जाए, ऐसी स्थिति भी बन रही है। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक अच्छा समय रहने वाला है, जहां आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और बहुत ज़्यादा असहाय महसूस पहले से कर रहे थे, तो वो जो अपने आप में ग्रह का प्रभाव राहु का रहेगा वो आपको सहायक सिद्ध होगा। साथ ही साथ यहाँ अचानक कुछ बड़ा आपको होते हुए दिखेगा। अचानक कोई बड़े फैसले आप अपने घर परिवार को लेकर ले सकते हैं। अचानक आपके लिए एक शानदार और अनुकूल स्थिति बनेगा। इसलिए कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर समय रहने वाला है, जहाँ आपके जीवन में कुछ अचानक बेहतर और अनुकूल होने वाला है, जो आपके भाग्य का बहुत ज़्यादा साथ भी दिलाएगा। इसलिए ये आपके लिए एकदम से भाग्यशाली और अनुकूल समय रहने वाला है। ये है कि बहुत ज़्यादा बोलने से आपको बचना होगा, बहुत दिखावा करने से बचना होगा, शत्रुओं से एकदम से सावधान रहना होगा। ये आपके लिए बड़ी बात है। साथ ही साथ ये आपको बता दें कि आपके जो प्रभाव रहेगा आपके ऊपर, वो कहीं ना कहीं कुछ बड़े चीज़ आपको करा देगा, जिसमें आपको संतुष्टि मिलेगा। जैसे नौकरी मिल जाना, चाहे आपके कोई बहुत समय से कोई झगड़े विवाद है उसमें आपको राहत मिल जाना, ऐसी सुंदर सी अच्छी स्थिति बन रही है। इसलिए ये आपका एक अच्छा और बहुत ही भाग्यशाली समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें केतु के बारे में, थोड़ी जानकारी केतु के बारे में दे दें, क्योंकि केतु का भी नक्षत्र परिवर्तन इसी दिन इसी समय होगा। क्योंकि केतु जो है वो इस समय सूर्य की राशि में स्थित है और यहाँ रहते हुए केतु अपना नक्षत्र पद बदलेंगे। तो जब ये नक्षत्र बदलेंगे तो ये बहुत अनुकूल स्थिति में होंगे, क्योंकि केतु का जो नक्षत्र परिवर्तन होगा इससे आपकी राशि पर भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपके केतु जो है वो आपके अंदर जैसे भ्रम भी देता है, तो किसी के प्रति, जैसे किसी धार्मिक गुरु होंगे जो आपके गुरु हो सकते हैं, जिनसे आप दीक्षा ले सकते हैं। दीक्षा लेने की आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा सोच होगी। कहीं धार्मिक स्थल पे घूमने फिरने का भी आपके अंदर एक बहुत तेज़ी से सोच उत्पन्न होगी। और साथ ही साथ इस समय आपके लिए जो कह सकते हैं कि मन में जो भावना होगा वो किसी को व्यक्त करने की जल्दी होगी। जैसे प्रेम संबंध में किसी को व्यक्त कर सकते हैं। और इस समय जो काम में रुकावट आ रहे हैं वो दूर होने की बहुत अधिक संभावना है। कोर्ट कचहरी के मामलों में थोड़े से सतर्क रहें। वैसे तो लाभ आपको प्राप्त होगा, लेकिन कोई थोड़े संघर्ष के बाद आपको लाभ मिलेगा। कुछ यात्राएं भी आपको करने पड़ सकते हैं जिसमें आपको लाभ मिलेगा, लेकिन यह है कि ज़्यादा बड़े लंबे यात्रा से बचना होगा, क्योंकि ये थोड़े से परेशानी में आपको डाल सकता है। निवेश के लिए जल्दी से फैसले ना लें। साथ साथ किसी के बताए हुए किसी तरह का कार्य जिसमें आप जल्दी करके परेशान हो सकते हैं, इसलिए ऐसी कोई भी गलती ना करें जो जल्दी में आपको नुकसान करें, या कोई भी फैसले ऐसा ना लें। यहाँ आपको बता दें शत्रुओं पर विजय प्राप्ति का भी योग है और नुकसान की भी स्थिति है। नुकसान कब होगा? जब आप बहुत ज़्यादा आप मतलब कह सकते हैं कि डिपेंड हो जाएंगे या भूल जाएंगे कि ये शत्रु है, तब आपको नुकसान होगा। यदि ध्यान रखेंगे तो आप बचे रहेंगे। बड़े फैसले लेने के लिए आपको आगे बढ़ना होगा, और इस समय बड़ी बात यह है कि आप कला क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले हैं। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए काम मिल सकता है, नए क्षेत्र में जाने का, यानी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ बड़ा काम आपको मिल सकता है। तो कुल मिलाकर ये आपके लिए एक अच्छा समय यहाँ से शुरू हो रहा है। आर्थिक उन्नति भी दिलाएगा, और सबसे बड़ी बात धर्म कर्म के प्रति धार्मिक चीज़ें आप बहुत ज़्यादा इस समय करने वाले हैं। इसलिए ये एक अच्छा समय आपका रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि हमेशा हम आपको अपडेट रखें। ये आपका एक अच्छा समय या नया समय कह सकते हैं शुरू होने जा रहा है। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।